ए वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जान निसार। ए वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जान निसार। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जी हाँ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आ सकते, उसी प्रकार, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आ सकते, उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आ सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं जसबीर आर्य स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छी पहेलियाँ, बहुत ही अच्छे लाजवाब सवाल जवाब। जी हाँ दोस्तों, और कहानियाँ। और ये रही आपके सामने पहली पहेली। जी हाँ दोस्तों, लड़के का नाम बताओ, लड़के का नाम बताओ। इसमें जो है दोस्तों, पहले आ लिखा हुआ है, प्लस ताला है और उसके सामने लड़का छपा हुआ है। आपको इस लड़के का नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस लड़के का नाम बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे ढूंढे। नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे ढूंढे। बच्चों, ये बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो आपको आज का जो ये लॉकडाउन चला हुआ है, जो आज की ये समस्या है कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, अगर आप विचार करेंगे बच्चों दोस्तों, तो आप जो है बहुत गहराई में जा सकते हैं। विचार विमर्श सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इस समय आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके जो जीवन का एक अमूल्य बहुमूल्य जो समय है वो आपके पास है, और आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, आइए लेकर चलते हैं। और किस प्रकार ये कहानी आपको क्या सिखाती है। और इस सब के बीच में हम जो आज आइसोलेशन के बीच में हैं और अपने अपने घरों में भी बंद हैं, आप सभी को पता है। और आप सोच रहे होंगे कि क्या घर में रह के कुछ कमाल कर सकते हैं। यस, कुछ नया कर सकते हैं, प्रोडक्टिव सीख सकते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने आज की जो पहेली है उस पर बच्चों। तो लड़के का नाम बताएं। इसमें जो है आ प्लस ताला है। जी हाँ, ताला, यानी ताले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉक। तो इसको क्या बोला जाएगा, आलोक। जी हाँ, आलोक। आलोक बच्चों ये लड़के का नाम है। अभी चलते हैं हम इसी के साथ दूसरी पहेली पर बच्चों। आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपको सामने दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। 4 व्यक्ति एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको। और वो जो है जिस टहनी पर कुछ बैठे हुए हैं वो उस टहनी को काट रहा है, कोई दूसरी को काट रहा है। तो इन चारों में से आपको ढूंढना है सबसे बड़ा मूर्ख। आपके सामने ऑप्शन ए है 1 2 3 4। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कौन सा इनमें से सबसे बड़ा मूर्ख है। और आपका समय शुरू हो रहा है, तो कंप्यूटर जी समय लगा दीजिए। आइए चलते हैं इसी के साथ अपनी कहानी की ओर। तो कहानी में जो आपने सुना कि कुछ नया कर सकते हैं, प्रोडक्टिव सीख सकते हैं कुछ, आज की कहानी इसी पर है कि 1665 में जब दुनिया में विवोनिक नाम की महामारी, इसी तरह जैसे कोरोना आज एक बहुत बड़ी महामारी है पूरे विश्व में, इसने जो है हाहाकार मचा रखी है, इसी तरह विवोनिक नाम की महामारी फैल गई थी बच्चों। तो इस बीमारी का क्या नाम था, विवोनिक। ये आपके क्वेश्चन में आ सकती है। और 1665 में तब
तब क्या हुआ, आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। जी हाँ, आइजैक न्यूटन। बच्चों, आइजैक न्यूटन जिसने लॉ दिया था, आपको आगे बताया जाएगा वो क्या था। एक कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी विवोनिक नाम की बीमारी के कारण, इस बीमारी के कारण छुट्टियां हुई। जैसे आज सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बच्चों को घर जाने के लिए बोल दिया गया। सभी जो है अपने अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार थे। ये सब बच्चे अपने घर चले गए और घर जा कर के सेल्फ आइसोलेशन में थे। और इसी के साथ चलते हैं अपनी जो पहेली है उसकी ओर। तो आपको दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन है? तो आप सही समझे बच्चों, इसमें सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति 4 नंबर वाला है, जो अपनी टहनी, जिस टहनी पर बैठा हुआ है उसी को ही काट रहा है। तो आपको पता लग गया है कि इसका सही आंसर क्या है। आगे है, बूझो तो जाने। एक पुल की चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि एक ट्रक आ सकता है। ध्यान से सुने, एक पुल की चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि एक ट्रक आ सकता है, यानी एक गाड़ी आ सकती है, सिर्फ एक गाड़ी आ सकती है या जा सकती है। तो 2 ट्रक वाले आमने सामने आ जाते हैं, वे पुल को कैसे क्रॉस करेंगे? सवाल अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत ही आसान है। और आपको लेकर चलता हूँ अपनी कहानी की ओर। क्या था, सेल्फ आइसोलेशन में थे, घर में बंद थे। एक दिन आइजैक न्यूटन घर के बगीचे में घूम रहे थे। कहाँ पर? घर के बगीचे में। और वहाँ पर क्या था, तब इन्होंने देखा कि एक सेब नीचे गिरा। क्या हुआ? एक सेब नीचे गिरा। तब इनके दिमाग में आया कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? बच्चों, उसने सोचा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और तब इन्होंने दुनिया को दिया। और इसको हम रखते हैं सस्पेंस में और चलते हैं अपनी पहेली की ओर। और आगे का हम आपको बताएंगे पहेली के बाद। इसमें क्या बताया गया है कि एक पुल की चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि ट्रक आ सकता है, एक ट्रक आ सकता है या एक जा सकता है। तो 2 ट्रक वाले आमने सामने आ जाते हैं, 2 ट्रक वाले आ जाते हैं, ना कि ट्रक आता है। तो यहाँ पे 2 ट्रक वाले आदमी आ जाते हैं, यानी ड्राइवर आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता चल चुका है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में करें, लिखें। और जो ये हमने मुहिम चलाई हुई है विगी वागा कॉन्सेप्ट, जो ये एजुकेशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ जो ये चैनल है हमारा, इससे हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग हैं जो पीछे जा रहे हैं और जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उनको अच्छी सी शिक्षा मिल सके। और जो हम ये ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा को फैला रहे हैं, ये शिक्षा उन तक पहुंच सके। एक जो गरीब से गरीब बच्चा भी है वो शिक्षा आसानी से ले सके और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। बच्चों, हमें बड़ी उम्मीद है आप जो है भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप इसे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने 3 दोस्तों को, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, उनसे कहिए कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जो पहेलियाँ, जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं उसको आप देखें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दोस्तों से, अपने जितने आपके रिलेटिव हैं, केवल 3 से ये उम्मीद करूँगा कि आप इस उम्मीद पर, हमारी इस उम्मीद पर खरे उतरें। और इसी के साथ आइए चलते हैं कहानी पर। और हम आप लोगों को बहुत ही गहराई वाली कहानियाँ सुनाते हैं। इस पर जो है क्या हुआ कि उन्होंने क्या देखा,
था कि सेब नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी पर उन्होंने दिया, क्या दिया, दुनिया को दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। बच्चों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो लॉ उन्होंने दिया था, उस नकारात्मक माहौल में आइजैक न्यूटन ने बताया कि पॉजिटिविटी कैसे अंदर से लाई जा सकती है। और इसी प्रकार आप अपने घरों में कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, जिससे आप दुनिया के टॉप में हो, जिससे आप दुनिया के टॉप में हो और दुनिया कहे कि हाँ, ये वही शख्स है। आओ करें कुछ ऐसा कि लोग कहें कोई नहीं आपके जैसा। जी हाँ, आओ करें कुछ ऐसा कि लोग कहें कोई नहीं आपके जैसा। और इसी के साथ दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम 2-4 लाइनें आपको बताएंगे और उसके बाद जो है विदा लेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं। आश्रय समझते होंगे बच्चे आप, आश्रय बोलते हैं घर की, ठीक है, जहाँ पे वो छुप सके, ऐसी स्थान। लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर, बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वो उसको कुछ नहीं समझता। और समस्याएं सबकी कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें कुछ डिफरेंस पैदा कर सकता है। बच्चों, आप अपना एटीट्यूड ऐसा पैदा करें कि आप दुनिया से कुछ अलग करके दिखाएं। और एक जाते जाते आपको कुछ 2 बातें और बताना चाहूँगा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़, गिर उठ चल दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं हमारे विगी वागा कॉन्सेप्ट में। प्लीज़ वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।